Hi guys, welcome to Racecourse Academy. I am RV Singh and today we will discuss about circles. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स के बारे में। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी रिजल्ट बनते हैं पॉसिबल, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका जियोमेट्रिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टू मेंसुरेशनल पार्ट। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है हमने जो हमारी ये सीरीज है ये मेंसुरेशन 2D की है। सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में किया, फिर हमने ट्राइंगल्स के बारे में किया, तो अब हम करेंगे सर्कल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं जियोमेट्रिकल कुछ पार्ट्स, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए कि सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, टेंजेंशियल पॉइंट क्या होता है, कॉर्ड किसे कहते हैं। ठीक है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, जो भी बेसिक बातें हैं पहले वो बताऊंगा, फिर हम कंसेप्ट्स की तरफ मूव करेंगे। ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा मेंसुरेशन पे ही। ठीक है, जियोमेट्री की थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा साथ में। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सर्कल है। ठीक है, तो जियोमेट्री के हिसाब से सर्कल की डेफिनेशन क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट which is at equal distance from fixed point। ये जियोमेट्रिकल डेफिनेशन है इसकी, सर्कल की। इसका क्या मतलब है कि अगर यहां पे हम एक पिन लगा दें, एक नेल लगा दें, तो ये हमारा थ्रेड है। ठीक है, ये वाला जो जिसमें मैंने आर लिखा है ये हमारा थ्रेड है। तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट रख दें Q, ये हमारा O है, ये Q है। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहीं भी रखते जाएं ऐसे ऐसे करके, तो जो उससे उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर कंस्ट्रक्ट होगा वो होगा सर्कल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो Q है इसका हमेशा ही यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस रहेगा इस फिक्स्ड पॉइंट से। अगर यहाँ पे रख दें इस Q को तो भी वही सेम डिस्टेंस, अगर यहाँ पे तो भी। सभी जो लाइन पे इस सर्कमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे Q के, जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी का इक्वल डिस्टेंस होगा Q से। ठीक है, तो ये हमारी सर्कल के बारे में डेफिनेशन होगी जियोमेट्रिकल। तो OQ क्या है? OQ है रेडियस। ठीक है, रेडियस या रेडियाई भी लिखा होता है कई बार। रेडियस क्या होता है? जब हम कोई भी सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास को ओपन करते हैं, तो हम कंपास को जितनी ओपन करते हैं वो होता है रेडियस। ठीक है, तो अगर हम O से दूसरी साइड को ज्वाइन कर दें सर्कमफ्रेंस पे, एक और पॉइंट बना दें P। ठीक है, तो PQ क्या होगा? डायमीटर। इसको हम बोलेंगे डायमीटर। ये क्या है? R इधर है और R इधर, तो डायमीटर क्या हुआ? डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, डायमीटर इज ऑलवेज अ डबल ऑफ रेडियस। अगर हम रेडियस को फाइंड करना है, डायमीटर गिवन है तो उसका हाफ कर देंगे डायमीटर का। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर यहां से मैं एक लाइन ज्वाइन कर दूं, एक लाइन सेगमेंट है AB हुज पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, जिसके जो पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे AB इज कॉर्ड। ठीक है, ये सर्कल से बाहर नहीं जा रहे, ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही लाई करेंगे। सो AB इज कॉर्ड। ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना जैसे भी आपको कन्वीनियंट है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बोलने से आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिख लेना कि कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इट्स डायमीटर। ये आपको याद रखनी है बात। क्यों डायमीटर है? क्योंकि अगर मैं AB को यहां पे प्लेस कर रहा हूं तो जो ये वाला डिस्टेंस है ये थोड़ा कम है। अगर मैं सेंटर की तरफ लेके जाऊं
ठीक है, तो यहां पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी ये कॉर्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी वो सर्कल का डायमीटर ही होता है, क्योंकि डायरेक्टली कई बार कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, तो आपकी कॉमन सेंस में ये बात हो। आप इसको नोट करते जाना, ठीक है, कॉपी पेन लेके, जैसे कि मैं पहले भी बोलता हूं, क्योंकि आपको चीजें रिवाइज करनी इजी हो जाएंगी। तो रिवीजन इज मस्ट, ठीक है, इफ यू वांट टू मेक अपग्रेड टू योर नॉलेज बैंक। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज सीकेंट। सीकेंट कैसे बोलेंगे? सपोज दिस इज सर्कल विथ सेंटर O, ओके, दिस इज अ लाइन AB, ठीक है। तो जो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट्स पे, उसको काटती है, तो यहां पे इसको AB इज सीकेंट, ठीक है। सर्कल को बीच में से काट के जाती है दो पॉइंट्स में से, इधर से एंटर हुई और इस पॉइंट में से, जैसे P से एंटर होके Q से काट के चली गई, तो इस लाइन को हम बोलेंगे सीकेंट। फिर आ जाता है टेंजेंट। टेंजेंट किसे बोलते हैं? अगर एक लाइन हमारे पास ऐसे है MN, इसको हम नाम देते हैं MN, और ये सर्कल को टच करती है, इसको स्पर्श करती है, तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। ये इसको काटती नहीं है, सर्कल को सिर्फ टच करती है, इसके सर्कमफ्रेंस को टच करके जाती है, तो यहां पे MN क्या है? टेंजेंट। और इस पॉइंट को हम R नाम दे दे, जहां पे टच करती है, तो R इज सेड टू बी टेंजेंशियल पॉइंट। टेंजेंशियल पॉइंट, ठीक है। जो ये R है जहां पे वो टच करती है टेंजेंट, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल पॉइंट, ठीक है। छोटी छोटी माइनर सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट सर्कल के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये हमारा सर्कल है विद सेंटर O, और ये हमारी कॉर्ड है AB, ठीक है। तो जो AB की जो ये वाली माइनर आर्क है, AB माइनर आर्क, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। और जो बच गया ये वाला है, ये मेजर सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये वाला माइनर सेगमेंट है और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई टेंजेंट है, ठीक है, सर्कल को टच करती है, तो अगर हम रेडियस को टेंजेंट से ज्वाइन करेंगे तो हमेशा रेडियस क्या होगा? परपेंडिकुलर। रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाएगा टेंजेंट पे, ठीक है, जहां पे टेंजेंट टच करती है। अगर हम रेडियस को उस टेंजेंशियल पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे तो यहां पे जो एंगल कंस्ट्रक्ट होगा वो होगा 90 डिग्री, हमेशा याद रखना है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है बस। किसी भी तरफ हो, इधर हो टेंजेंट और हम रेडियस को इस साइड ज्वाइन करें, चाहे ऊपर हो, इस साइड ज्वाइन करें, चाहे इधर हो, ठीक है, हमेशा क्या होगा? बस आपको ये वाला जो क्रक्स है ये याद रखना है कि रेडियस है जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। अगर सर्कल में एक कॉर्ड है AB, ठीक है, और O से हम ज्वाइन करें, O से हम इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस कॉर्ड पे, तो हमेशा याद रखना कि इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहां पे क्या रिजल्ट आएगा? AC इक्वल टू BC, ठीक है।
फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, ए बी इज द कॉर्ड, ठीक है, एंड वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर के जो सर्कल का सेंटर है वहां से हमने परपेंडिकुलर डाली है उस कॉर्ड पे। तो हमेशा याद रखना जो वो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करेगी उस कॉर्ड को, ठीक है। ये रिजल्ट है, बस आप याद रख लेना एज इट इज। क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो टाइम बाउंड होता है, तो आपको कंसेप्ट ही पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने आपका जो आईक्यू लेवल है कंसेप्चुअल बेस्ड ही चेक करना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेंसुरेशनल पार्ट। ये थोड़ी सी जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज थी जो हमें पता होनी चाहिए थी, फैक्ट्स ही थे बिल्कुल। तो अब एरिया, ये हमारे पास एक सर्कल है, तो एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया, जो ये डॉटेड पोर्शन है जो मैंने ड्रॉ किया बीच वाला, ठीक है, सारे का सारा क्या है, एरिया, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या यहाँ पे, रेडियस, और पाई की दो वैल्यूज होती हैं 3.14 आइदर या 22/7, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस यूज करना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज करना, ठीक है। क्वेश्चन की जो ऑप्शंस है वहां से चेक कर लेना। अगर तो रेडियस आपके पास 10 है तो 10 का स्क्वायर होके 100 हो जाएगा, तो वो 100 को हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एरिया है 314 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ यूज किया होगा उसने, या पाई की टर्म में भी हो सकता है, या कोई आपको 7 का मल्टीपल दे देगा तो 22/7, ठीक है। वहां पे ऐसे कुछ मेंशन नहीं होगा। अगर मेंशन किया ही हुआ है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है तो डेड श्योर ही है, ठीक है। सेकंड थिंग, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सपोज दिस इज अ पॉइंट P, ठीक है। तो P से कोई आदमी चला सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ऐसे ऐसे जाता जाता, फिर वो P से ही वापस आ गया, तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो क्या है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। हमेशा याद रखना जो कर्व्ड फिगर्स होती हैं, जैसे हमने किया था कि जैसे हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या क्या होता है, पेरीमीटर, सभी साइड्स को ऐड कर देते हैं। अब इसकी साइड्स तो है ही नहीं है, ये कर्व्ड फिगर है, तो कर्व्ड फिगर का हमेशा जो हम बाउंड्री वाला जो डिस्टेंस वो अगर फाइंड करना है तो वो होगा हमेशा सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2π × r, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी को मैं आगे, जैसे सर्कल के बीच में से सर्कल को अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास सर्कल का हाफ हो गया सेमी पेरीमीटर, सॉरी सेमी सर्कल, ठीक है। सर्कल का हाफ सेमी सर्कल हो गया। तो इसका अगर हमने एरिया फाइंड करना है, पूरे सर्कल का क्या है, πr², तो इसका होगा हाफ ऑफ πr², ठीक है। ये भी मैं आपको अभी बता देता हूं स्टार्टिंग में। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, वो भी हाफ होगा। ये था 2πr, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ गया सरकमफ्रेंस πr, ठीक है। अब याद रखना इसका पेरीमीटर भी होता है, क्योंकि यहां पे हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई, ये कर्व और ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है, रेडियस दोनों के दोनों, ठीक है। अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2r + πr, ठीक है। ये दोनों रेडियस और ये कर्व का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से आप r को चाहे कॉमन निकाल लो और आपका बीच में बचा r × 2 + π, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए,
ठीक है। इससे नेक्स्ट इनको नोट करते जाना। ये तो आपको सिंगल टाइम ही आपको ये चीजें क्रैम ही करनी होगी कि एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, ठीक है। इसका कोई ऐसा कोई लॉजिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कहां से ये ड्राइव हुआ। अब जैसे हमने सर्कल में से एक चंक ले लिया, उसका एक उसकी बाइट निकाल दी, ठीक है, ऐसे, तो उसको हम बोलेंगे सेक्टर, दैट इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? सेक्टर में ये हमें गिवन होगा थीटा, एरिया क्या होता है थीटा, कंप्लीट सर्कल क्या होता है आपको पता है 360 डिग्री, ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का टोटल का बस यही चीज एडिशन होगी, ठीक है, ये एडिशनल है थीटा अपॉन 360, ठीक है। और इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका सरकमफ्रेंस ये वाला या लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस दोनों रेडियस, ये इसका पेरीमीटर होगा, ठीक है। और इसका सरकमफ्रेंस दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये इसका सरकमफ्रेंस है और ये इसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर में क्या है, दोनों रेडियस भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन सरकमफ्रेंस क्या होता है, ओनली द लेंथ ऑफ दिस आर्क, ठीक है। तो ये जो आर्क है इसकी लेंथ है बस। तो नेक्स्ट आ जाता है मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद हम इसके कुछ रिजल्ट्स की तरफ चलेंगे। ये वाला माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज मेजर सेगमेंट, ओके। तो हमें पूछा गया अगर माइनर सेगमेंट के बारे में पूछे तो याद रखना, इसको मैं रेज कर देता हूं विद सेंटर O, तो हम यहां से O को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये AB कॉर्ड है, ठीक है, तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस, ठीक है। तो आप अगर गौर से देखोगे तो ये बीच में जो ट्राइंगल है ये क्या बना, ये बना हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल, क्योंकि आइसोसेल्स की प्रॉपर्टीज हमें पता है। आइसोसेल्स की प्रॉपर्टीज होती है कि दो साइड सिमिलर होती हैं, ठीक है, और बीच में हमें थीटा भी गिवन होगा, और हमें पूछा जाएगा कि जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड करो, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, अगर एक बार मैं इसको इरेज कर दूं तो ये मेरे पास क्या बचा, सेक्टर, ठीक है, ये सेक्टर बच गया। अब मैं फिर से कंस्ट्रक्ट करता हूं, पूरे सेक्टर के एरिया में से मैं इस आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा ये नीचे वाला डॉटेड एरिया, ठीक है, जो माइनर सेगमेंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरे सेक्टर का एरिया क्या होगा, माइनर सेगमेंट, पूरे सेक्टर का एरिया क्या होगा, सेक्टर का तो हमने किया है अभी प्रीवियसली, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल का हमने किया था कि अगर हमें दो सिमिलर जो साइड्स हैं उनके बीच वाला अगर एंगल गिवन हो तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे उसका, हाफ सिमिलर साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है, इससे हमें एरिया मिल जाएगा आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो ये वाला क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो हम सेक्टर में से आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो थोड़ी बहुत अगर आप ट्राइग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, जो रेशियोज हैं उनकी, वो याद कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू भी आपको वही गिवन होगी जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती होगी, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो अगर हमें मेजर सेगमेंट पूछा जाए, मेजर सेगमेंट क्या होगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है। देन
वी विल सब्ट्रैक्ट माइनर सेगमेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ टोटल सर्कल। ठीक है, कंप्लीट सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को अगर हम माइनस कर दें, ये कंप्लीट सर्कल है, इसमें से हम माइनर सेगमेंट माइनस कर दें तो बचा मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये वाला हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिजल्ट मेजर सेगमेंट का। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है बस एज इट इज। तो इसमें बस आपको रेडियस गिवन होगा, रेडियस को पुट कर दोगे आप तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, साइन की वैल्यूज आप याद कर लेना। ठीक है, 30, 45, 60, 90। ठीक है, ये मेन है जो मेजर वो याद कर लेना, मोस्टली यही यूज होती है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चंस में कौन कौन से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं। सबसे हम पहले स्टार्ट करेंगे, जैसे हमें कोई एक सर्कुलर ग्राउंड गिवन है, ठीक है, और उसके साइड में उसने एक ट्रैक ड्रॉ करना है। ठीक है, एक सर्कुलर ग्राउंड है और उसके आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड होगा तो भी बता दूंगा। तो आपको अगर इसका एरिया फाइंड करना आ गया तो इनसाइड आउटसाइड वाला तो कंसेप्ट बहुत इजी है। ठीक है, हम ही पूछेगा वो इस रिंग का एरिया, जो ये उसने ट्रैक ड्रॉ करना है, इसको रिंग बोल दे चाहे पाथ बोल दे, कुछ भी हो। ठीक है, कंसेप्ट सेम ही रहेगा, चाहे लैंग्वेज कोई भी चेंज हो जाए। हमें गिवन होगा चाहे तो हमें ये वाला रेडियस छोटी आर गिवन हो, तो बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ठीक है, तो हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रिंग या पाथ या ट्रैक, जो भी कोई वर्ड वहां पे गिवन है। ठीक है, तो हमें अगर विड्थ गिवन है तो हमने जो कैपिटल आर फाइंड करनी है। ठीक है, अगर हमें स्मॉलर आर गिवन है और ये विड्थ गिवन है तो हमने कैपिटल आर कैसे फाइंड करनी है, स्मॉलर आर में विड्थ को ऐड कर देना है। ठीक है, तो अगर हमें कैपिटल आर गिवन है मतलब कि इनसाइड बना हुआ है, ये तो आउटसाइड के लिए अभी हमें जो स्मॉलर आर है मतलब जो ग्राउंड है उसका रेडियस जो ओरिजिनल था, ठीक है, इनिशियल रेडियस हमें गिवन है और विड्थ दे दी, तो विड्थ हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे और हमें आउटर जो सर्कल कंस्ट्रक्ट होगा उसका रेडियस मिल जाएगा, मतलब कैपिटल आर। ये आउटसाइड के लिए। अगर वो बोले कि इनसाइड, हमें जो आउटर है उसका रेडियस गिवन है और बोले कि इनसाइड उसने पाथ कंस्ट्रक्ट किया है और विड्थ दे दी, तो हमें स्मॉलर आर चाहिए। ठीक है, तो स्मॉलर आर कैसे आएगी, बड़ी जो कैपिटल आर है उसमें से हम विड्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस यही है आउटसाइड और इनसाइड का कंसेप्ट। ये अगर आउटसाइड कंसेप्ट हो, ये अगर इनसाइड। ठीक है, विड्थ गिवन होगी तो रेडियस में से हम विड्थ को माइनस करके स्मॉलर आर फाइंड कर लेंगे अगर इनसाइड है तो। विड्थ गिवन है तो गिवन रेडियस में ऐड करके विड्थ, तो कैपिटल आर हमें मिल जाएगी। ठीक है, अगर आउटसाइड है तो हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा सर्कल है इसका एरिया फाइंड करके इसमें से स्मॉलर जो सर्कल है इसका एरिया माइनस कर देंगे। बड़ा सर्कल उसका जो रेडियस है कैपिटल आर, उसका एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर से छोटे सर्कल का एरिया। यहाँ में से इसमें से हम पाई कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा, वो चाहे पाई की टर्म में हो, ठीक है, चाहे कोई ऐसी वैल्यू हो जो 7 से कट होती है। आगे वो ऐसे ही पूछ सकता है कि कुछ पैसे भी गिवन हो सकते हैं। ठीक है, वो पूछ सकता है कि कितनी अमाउंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, कितना खर्चा आ जाएगा। ठीक है, जो भी पैसे गिवन होंगे, जो यहाँ से एरिया आएगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल अमाउंट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये एक कंसेप्ट ही है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये काफ़ी इजी है वैसे तो, ये सबसे बेसिक था, शुरुआत हम वहीं से करेंगे। सर्कल के वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट बन जाते हैं। तो लास्ट में हम जब 2D हमारा खत्म होगा तो एक सेशन या 1 या 2 सेशन मैं आपको सिर्फ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा, मिक्स। ठीक है, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, सर्कल्स जो भी बनते हैं
मिक्सचर जो भी बनता है, ठीक है, ट्राइंगल का सर्कल के साथ या तीन तीन फिगर्स को क्लब करके, जैसे कैसे भी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो लास्ट में हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो भी आए हुए हैं कोई प्रीवियस पेपर्स में, ठीक है, या कोई डिफरेंट से जो बन सकते हैं कोई क्वेश्चंस, तो सर्कल्स के भी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अब सेकंड कंसेप्ट है हमारा, इस तरह से हमें गिवन है कि 3 सर्कल हैं, 3 सर्कल्स आर प्लेस्ड लाइक दिस, ठीक है, विद इक्वल रेडियस, सभी का रेडियस क्या है, इक्वल है, और हमसे पूछा जाएगा फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दीज सर्कल्स, ठीक है। 3 सर्कल के द्वारा जो बीच में जो एरिया, जो मैंने अभी ब्लू मार्कर से ब्लू कर दिया, ठीक है, तो इसके बारे में पूछेगा, तो हमें फाइंड करना होगा। सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो हम क्या करेंगे, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे, जो हमारे पास सर्कल्स हैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा ये भी रेडियस है, इक्वल रेडियस है सभी के, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ठीक है। तो ये वाली साइड ट्राइंगल की क्या हुई, 2r, ये भी 2r, ये भी 2r। सो दिस गिव अस दैट दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर हम ये बीच में क्या बन गए, सेक्टर बन गए 3, 1 2 3, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको प्रॉपर्टीज पता हो, ठीक है, क्योंकि मैंने वैसे प्रीवियस वीडियो में इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में अच्छे से बताया, अगर किसी को नहीं पता तो आप प्लीज वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो बीच में 3 सेक्टर बन गए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, मैं बता देता हूं जल्दी से, इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल। इक्वल एंगल्स का क्या मतलब, ट्राइंगल के टोटल जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो सभी को यहाँ 3 एंगल्स बन रहे हैं, तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल कितने का आ गया, 60 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो ये सेक्टर बन रहा है इसका थीटा हमें मिल गया 60, ठीक है। तो अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास यही एरिया बचेगा जो एनक्लोज्ड है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं, एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल्स, ठीक है। सर्कल बोल दे या कॉइन्स बोल दे, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। प्लेट्स हो सकती हैं, रिंग्स, वो तो लैंग्वेज का ही थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या होगी, 2r, ठीक है। साइड उसकी a है तो वो होगी 2r, ठीक है। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। तो a हमारे पास है 2r, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 3 सेक्टर्स, ठीक है। सेक्टर कितनी है, 3, तो एक सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, एरिया इनक्लोज्ड बाय 3 सर्कल्स, ठीक है। तो आपको रेडियस गिवन होगा, ये आपको याद रखना है बस। मैंने आपको बता दिया थॉरली कैसे हुआ ये। अगर आपको ये रिजल्ट भी याद रख लेंगे आप तो भी कोई बात नहीं, आपको सीधा आर पुट करके यहीं से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किए। आप भी चीज़ों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से ये समझ आएगा, ठीक है। सारे के सारे कंसेप्ट, हो सकता है कुछ नए कंसेप्ट भी आपके माइंड में बन जाए। तो इसी से आगे वाला कंसेप्ट है, अभी हमने 3 सर्कल्स के बारे में किया था, अब हमें आ गया 4 सर्कल्स हैं, चारों के चारों एक दूसरे को इस तरह से टच करते हैं, और फिर से हमें पूछा जाएगा फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज 4 सर्कल्स। ये शेडेड पोर्शन का एरिया पूछेगा वो, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वही वाला, हम क्या करेंगे, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे, जो इनके सेंटर्स हैं उनको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल रेडियस है
तो ये भी R, दिस इज ऑल्सो R, R, ठीक है। तो बीच में क्या कंस्ट्रक्ट हो गया, स्क्वायर बन गया। कैसे स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये भी 2R, ये साइड भी 2R, ये साइड भी 2R और दिस इज ऑल्सो 2R, ठीक है। तो बीच में क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे एंगल 90 डिग्री के, ठीक है। तो एक जो यहां पे बन रहा है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्वाड्रेंट। कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का। तो एक क्वाड्रेंट है 90 का, 90 और 90 80, 180 और 90 270 और 90 360। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम स्क्वायर के एरिया में से एक पूरा सर्कल बन रहा है 360 डिग्री का, सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा ये वाला एनक्लोज्ड एरिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 क्वाड्रेंट का एरिया भी माइनस कर दो, वो भी क्या बनेगा, जैसे एक क्वाड्रेंट होता है, मैंने आपको बताया 1/4 ऑफ सर्कल, तो अगर 4 क्वाड्रेंट्स है तो वो एक सर्कल के इक्वल ही होगा ना, ठीक है, पूरा सर्कल ही बन जाएगा। तो आप पूरे सर्कल का एरिया माइनस कर देना बस स्क्वायर के एरिया में से। स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ एनक्लोज्ड पार्ट या फिगर, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर क्या है, उसकी साइड 2R, स्क्वायर के एरिया में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सर्कल का एरिया, बस ये रिजल्ट है इसका। इसमें आप R की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा फाइनली ये वाला कि एरिया ऑफ एनक्लोज्ड फिगर, ठीक है। ये आप याद रख लेना, पहले हमने ट्राइंगल वाला किया था, 3 सर्कल थे, अब 4 हो गए थे, ठीक है। ये स्क्वायर फॉर्म होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम और मॉडिफाई कर दें। सपोज इसी तरह से ऐसे 4 सर्कल्स हैं, सेम रेडियस, ये टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और अब यहां पे उसने एक सर्कल प्लेस कर दिया बीच में, इसका हमें रेडियस पूछेगा, ठीक है। 4 सर्कल्स विद इक्वल रेडियस, ठीक है। तो जो स्मॉलर सर्कल यहां पे एनक्लोज्ड एरिया में है उसका रेडियस कैसे फाइंड करेंगे हम, वो बताऊंगा मैं आपको। आप चाहे इसका रिजल्ट ही याद रख लेना, लेकिन एक बार ये कॉन्सेप्ट जरूर देख लेना, ठीक है, थॉरोली, फिर आपको ब्रीफ ही याद रखना है बस। सबसे पहले वही करेंगे हम, इसके जो सेंटर्स हैं उसको ज्वाइन करेंगे, तो क्या कंसेप्ट होगा, एक स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना था, एरिया। अगर हम रेडियस फाइंड कर लेंगे तो एरिया तो खुद ब खुद हम फाइंड कर ही लेंगे, ठीक है, πr² ही होता है। अगर हमें रेडियस मिल गया तो एरिया तो निकल ही जाएगा। तो हम रेडियस के बारे में देखते हैं, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लेस्ड एट एनक्लोज्ड एरिया, ठीक है। जो हमारा अनक्लोज्ड एरिया है वहां पे जो स्मॉलर सर्कल प्लेस किया हुआ है उसका रेडियस कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है। मैं मार्कर और यूज करता हूं। सपोज हम जो सर्कल है इसकी डायगोनल फाइंड करें, ठीक है। तो हमें पता है ये स्क्वायर ही होगा क्योंकि सारे के सारे सर्कल क्या है, इक्वल रेडियस वाले, ठीक है। तो इसकी डायगोनल क्या होगी, जो हमने स्क्वायर कंसेप्ट कर लिया तो इसकी डायगोनल ये हमारे पास होगी, डायगोनल होती है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, साइड क्या है 2r, ठीक है। तो हमें जो डायगोनल है वो हाफ ही चाहिए सिर्फ, हमने पूरी डायगोनल फाइंड की है लेकिन हमें ये वाली सिर्फ हाफ पोर्शन चाहिए। तो मैं इसे क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा डायगोनल को, तो ये आ गई √2r, ये हमारे पास डायगोनल आ गई, ठीक है। अब देखना कि जो ये वाला पोर्शन है, मैं ग्रीन से मार्क करता हूं इसे, जो ये वाला पोर्शन है ये एक सेक्टर है
ठीक है। ये सेक्टर का रेडियस होगा यहां से लेके यहां तक। अगर हम जो हमारे पास हाफ डायगोनल आई है ये यहां से लेके यहां तक आई है, मतलब O से लेके इसको P मान लेते हैं, ये OP है। इसमें से अगर हम ये वाला जो सेक्टर है इसका रेडियस माइनस कर दें तो हमारे पास जो स्मॉलर जो सर्कल है इसका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास हाफ डायगोनल थी, हाफ डायगोनल, उसमें से हम ये वाला रेडियस जो मैंने ग्रीन ग्रीन मार्क किया ये सेक्टर है, इसका रेडियस हम माइनस कर दें तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा इस छोटे सर्कल का, ठीक है। आपको शायद समझ आ गया होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सारी बात। सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या गिवन था, 4 इक्वल सर्कल्स, ठीक है। उनका जो इनक्लोज्ड एरिया है वहां पे एक उन्होंने छोटा सा सर्कल और कंस्ट्रक्ट कर दिया और उसका हमें रेडियस पूछा है। चाहे एरिया भी पूछा हो, हमें रेडियस तो फाइंड करना ही होगा, ठीक है। हमने रेडियस तक की देखना है, आगे तो पाई आर स्क्वायर होकर एरिया आ ही जाएगा। तो हमने रेडियस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करके हमारे पास कंस्ट्रक्ट क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने स्क्वायर की डायगोनल फाइंड की, तो हमें डायगोनल पूरी नहीं चाहिए थी, हाफ, तो हमने डायगोनल का हाफ कर दिया, वो आ गया √2r, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि जो ये वाला सेक्टर है, इस सर्कल का जो सेक्टर है, इसका अगर हम रेडियस माइनस कर दें डायगोनल में से तो यही वाला पोर्शन बचेगा, छोटा सा छोटे सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इसकी r चाहे आप कॉमन निकाल दो, √2 - 1, इस तरह से √2 - 1, ठीक है। r की वैल्यू आप पुट कर देना, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट था। तो इसको आप ट्राई करना खुद से, आप कोई भी रेडियस लेके इसको ट्राई कर लेना, चाहे आप सीधा रिजल्ट ही इसका याद रख लेना भी। अगर 4 इक्वल सर्कल्स हैं ईच रेडियस वाले, ठीक है, तो एक दूसरे को टच करते आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, तो उनके एनक्लोज एरिया में अगर कोई सर्कल है छोटा तो उसका हमने रेडियस फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, √2r - r, ठीक है, जो भी रेडियस आपको गिवन होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर हमें गिवन है उसी तरह से 3 सर्कल्स जो अभी हमने प्रीवियसली किया था, और यहां पे एक छोटा सा सर्कल कंस्ट्रक्ट किया हो इनक्लोज्ड एरिया में, इसका हमसे रेडियस पूछा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसके सेंटर्स हैं उसको ज्वाइन करेंगे। ये सर्कल्स भी क्या है, आइडेंटिकल हैं, सेम है विद सेम रेडियस, ठीक है। तो ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये भी r और ये भी r। तो इस जो ट्राइंगल है जो कंस्ट्रक्ट हुआ इनके सेंटर्स को ज्वाइन करके, वो कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसकी साइड क्या है, 2r। तो हमें क्या रेडियस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लेस्ड एट enclosed एरिया, ठीक है। तो उसका रेडियस हमने फाइंड करना। अब देखना कि अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस फाइंड कर लें, सर्कम रेडियस मतलब इसके जो कॉर्नर्स को टच करता है उस एंगल का, सॉरी उस सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस होता है साइड अपॉन √3, ठीक है, ये होता है उसका सर्कम रेडियस। तो हमारे पास साइड क्या है, 2r अपॉन √3, ये आ गया हमारे पास सर्कम रेडियस, ठीक है। तो अब मैं फिर से आपको वैसे ही समझाऊंगा। हमने ये पूरी जो रेड वाली लाइन है इसकी लेंथ फाइंड कर ली 2r अपॉन √3। तो इसमें से अगर मैं इस सेक्टर का रेडियस जो ग्रीन वाला है, इस सेक्टर का रेडियस माइनस कर दूं, तो हमारे पास जो छोटा सर्कल है जो बीच में प्लेस्ड है इनक्लोज्ड एरिया में, तो उसका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो सेक्टर मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज बता दी थी। सेक्टर के लिए थीटा चाहिए होता है तो वो होता है 60 डिग्री, ठीक है, आप याद ही रख लेना इसको। तो अब हम क्या करेंगे,
जो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमने ओनली रेडियस ही माइनस करना था, तो हमें एरिया की तो बात करनी नहीं है। जो हमारे पास सर्कम रेडियस आ गया उसमें से हम ये r माइनस कर देंगे, बस दैट्स इट। ठीक है, तो मैं एरिया पे चला गया था, इनक्लोज्ड एरिया वाली बात मुझसे हो गई थी। ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो हमने ओनली बस रेडियस ही माइनस करना था। जो सेक्टर बन रहा है जो ग्रीन वाला, इसका हम रेडियस माइनस कर देंगे सर्कम रेडियस में से। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस है ये वाला, इसमें से हमने जो सेक्टर है इसका रेडियस माइनस कर दिया, सिंपल। और हमारे पास बचा क्या, जो स्मॉलर जो सर्कल है उसका रेडियस हमें मिल गया। ठीक है, तो आगे चाहे वो आपको इसका वो पूछे, सर्कमफ्रेंस पूछे, ठीक है, चाहे इसका डायमीटर पूछे, चाहे एरिया पूछे, लेकिन r से आगे आप इजीली मूव कर पाओगे। ठीक है, r तक की बस आपको फाइंड करना है। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है हमारे पास एक सेमी सर्कल है। ठीक है, तो हमें रिलेशन में आपको बता देता हूं कि सेमी सर्कल और अगर इसके बीच हम एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करें, द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट इज पॉसिबल इन सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल में बड़े से बड़ा जो स्क्वायर पॉसिबली बन सकता है, ठीक है, तो उसका हम रिलेशन देखेंगे सेमी सर्कल के साथ, सर्कल के रेडियस के साथ। ठीक है, तो अगर मैं इस सेंटर से जो हमारा वो है स्क्वायर है उसके वर्टेक्स को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली एक जो सेमी सर्कल का उसका रेडियस ही है, इसको मैं r मानूंगा। ठीक है, स्क्वायर की साइड अगर मेरे पास x है तो ये क्या है, स्क्वायर की साइड का मिड पॉइंट, तो ये होगा हाफ ऑफ x और ये होगा x। तो यहां से हम रिलेशन है जो ड्राइव कर पाएंगे। तो हमें r की वैल्यू चाहिए, तो हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है कि यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्राइंगल मिल गया हमें, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे इस पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी एक्स ही आएगा ओनली, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5x² 4। ठीक है, तो अगर तो आपको r की वैल्यू चाहिए तो वो आएगी √5/2x। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है, रेडियस गिवन है, तो वो आएगी 2/5 × r। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास। अगर आपको r गिवन है, सॉरी अगर आपको स्क्वायर की साइड गिवन है तो आपने फाइंड करना है रेडियस, ये आ गया रिजल्ट उसका। अगर रेडियस गिवन है और स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है तो ये वाला रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देनी है बस। ठीक है, ये हमारा था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, इस तरह से हमें एक क्वाड्रेंट गिवन है। ठीक है, और इसके बीच में हमें एक इस तरह से सेमी सर्कल गिवन है। ठीक है, क्वाड्रेंट के बीच में एक सेमी सर्कल प्लेस्ड है, दिस इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, उसका रेडियस होगा और हमें पूछा जाएगा एरिया, सॉरी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल टू क्वाड्रेंट। सेमी सर्कल और जो क्वाड्रेंट है इसके एरियाज की, इनके एरियाज की रेशियो पूछिए। ठीक है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो इसके ऑपोजिट दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल एंड दिस इज ऑल्सो आर, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या कंसेप्ट हो गया, स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे स्क्वायर का डायगोनल, ठीक है। स्क्वायर का हम डायगोनल फाइंड करेंगे, वो क्या होगा, √2r, ठीक है। तो अब हम लास्ट कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस वर्टेक्स से इसको मैं P नाम दे देता हूं, इसको Q और इसको R। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्या बन गया हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये वाला हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल कंसेप्ट हो गया, ठीक है। ये भी R ही होगा। तो यहां से हम रिलेशन फाइंड कर लेंगे। जो ये वाला है, जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, ये क्या है, जो हमारे पास क्वाड्रेंट है उसका रेडियस है। क्वाड्रेंट का रेडियस हम Q से कंसीडर कर लेंगे। तो इसका अब रिलेशन क्या बनेगा, इसको भी रेज कर देता हूं, अब आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये हमारा हो गया बेस राइट एंगल ट्रायंगल का है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ये Q है, Q को मैंने डिनोट किया है, स्मॉलर Q को, जो क्वाड्रेंट है उसके रेडियस से, ठीक है। तो इस पे हम अगर पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये Q स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 3r स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम एरियाज में पुट कर देंगे इनके। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, π/2 r स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का रेडियस तो r ही था, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ πr स्क्वायर। तो यहां पे क्वाड्रेंट का जो हमारे पास रेडियस क्या था, Q, ठीक है। तो Q का स्क्वायर आना था 1/4 ऑफ Q स्क्वायर, क्योंकि Q हमने यहां पे कंसीडर किया। मैं यहां पे लिख देता हूं, Q इज रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। Q से हमने डिनोट किया क्वाड्रेंट के रेडियस को, ठीक है। तो Q स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू एज इट इज ये 3r स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहां पे उसको सबमिट कर दूंगा। तो अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से ये वाला और r स्क्वायर एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 2:3, ठीक है। जो ये गिवन फिगर है इसमें से सेमी सर्कल का जो एरिया है वो 2 है और जो ये क्वाड्रेंट है इसका एरिया है 3, ठीक है। 2:3 में आ गए। बस इसमें कुछ नहीं था, इसमें ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने रेडियस ज्वाइन कर दिए और हमारे पास एक क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर की हमने डायगोनल फाइंड की, फिर डायगोनल को हमने इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास क्वाड्रेंट का रेडियस आ गया। तो हमने जो क्वाड्रेंट का रेडियस था उसको सिमिलर कर लिया आर की फॉर्म में, ठीक है, वो जो हमारे पास सेमी सर्कल का उसके रेडियस से, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट सर्कल्स, ठीक है। सर्कल के बारे में जो बेसिक बातें थी वो हमने कर ली हैं, ठीक है, पूरी की पूरी। तो अब आप डिफरेंट क्वेश्चंस अलग अलग बुक से जो भी आप कोई फॉलो करते हो या कोई ऑनलाइन कोई सीरीज करते हो, ठीक है, तो उसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस को ढूंढिएगा। तो आपको अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, आपको कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।